हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाइस पर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका ड्रीम है किसी टॉप यूनिवर्सिटी से ऐसे कोर्सेज करना जो कि आपको लॉ की फील्ड में आपका करियर बनाने में आपकी हेल्प कर सके, जैसे कि आप कोर्स करना चाहते हैं बीए, बीकॉम या बीबीए, एलएलबी जैसे यूनिक कोर्स, और आप टॉप यूनिवर्सिटीज और उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो कि आपका सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी बताने वाला हूं जो कि आपका सीयूटी यूजी के बेसिस पे आपको इन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन देने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफी सारी यूनिवर्सिटी के नाम पता चल जाएंगे और आप लोग को साथ में पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाले हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, और साथ में कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेल में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप, तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, बिल्कुल सही, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब जब भी आप सीयूटी यूजी एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा कि सीयूटी यूजी एग्जाम में टोटल 37 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, जिनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट जो है चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट टेस्ट जो है चूज करने की एनटीए परमिशन देता है, मतलब आप 5 सब्जेक्ट टेस्ट मैक्सिमम चूज कर सकते हैं एनटीए के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें से आपके 13 लैंग्वेजेस होती हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और एक होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की डिमांड अलग अलग होती है। कोई यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो, तो कोई बोलती है इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी चूज कर सकते हो, तो कोई बोलती है यूनिवर्सिटी की भाई आप एक काम करो, आप 13 में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ में डोमेन सब्जेक्ट में भी कोई यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट में से अकाउंटेंसी चूज करनी पड़ेगी, या आपको चूज करनी पड़ेगा बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या कोई यूनिवर्सिटी बोलती है कि नहीं भाई एक काम करो, आप तो कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो। और कोई यूनिवर्सिटी बोलती है कि नहीं आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी साथ में अपीयर होना पड़ेगा, और कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है कि सिर्फ इंग्लिश और गैट में अपीयर हो जाओ। यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं। तो ये भी हम लोग बात करने वाले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करता है। साथ में अगर हम देखेंगे तो हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो आती है ना वो है आपकी बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई ये बच्चों का ड्रीम होता है, बीए एलएलबी करने वाले बच्चों के लिए ये यूनिवर्सिटी ड्रीम होती है। हर बच्चा टारगेट करता है कि सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू कहीं ना कहीं बीएचयू में एडमिशन पा ले। तो इसमें अलग अलग आपको फैकल्टी देखने को मिलती है। तो वैसे ही बीएचयू के अंदर है फैकल्टी ऑफ लॉ, जहां से आप इसके जो है यूनिक कोर्सेज यहां से कर सकते हैं लॉ के अंदर। तो देखते हैं क्या क्या है। तो फैकल्टी ऑफ लॉ काफी ब्यूटीफुल तो कैंपस तो बीएचयू का ही है। साथ में अगर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला फैकल्टी ऑफ लॉ की जो इसको खास बनाती है बीएचयू के अंदर। तो सबसे पहले ओवर 100 इयर्स ऑफ रिच लेगेसी इन लीगल एजुकेशन। तो लगभग 100 साल से ज्यादा का इसका इतिहास जो है वो रह चुका है लीगल एजुकेशन के अंदर, बच्चों को जो है ग्रेजुएशन प्रोवाइड करने का और उनको उनके ड्रीम करियर ऑप्शन तक पहुंचाने का। साथ में ऑफर्स डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन डाइवर्स एरिया ऑफ लॉ। मतलब ये आपको जो है ग्रेजुएशन में चाहे बात करें, चाहे डिप्लोमा की बात करें, चाहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें, चाहे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें, सब में आपको बीएचयू जो है एज अ करियर ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को प्रमोट्स एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। भाई यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ आप लोग को अच्छी पढ़ाई होगी, साथ में आप लोग को एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी यहां से दी जाएगी ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करने के बाद अपना ड्रीम करियर जो है यहां से परस्यू कर सके, ठीक है, अपने ड्रीम करियर में जो है जॉब ले सके। साथ में सपोर्टेड बाय अ हाईली क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी। मतलब यहां पे आपकी जो फैकल्टी पढ़ाएगी बहुत ही डेडिकेटेड होगी, ऐसी फैकल्टी होगी जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होगी, और साथ में ऐसी फैकल्टी होगी जो कि एक्चुअली में लॉ की फील्ड की धुरंधर होंगे। तो ऐसी आपको फैकल्टी यहाँ पे जो है वो पढ़ाने वाली। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां से आप लोग जो है वो बी 5 ईयर का बीए एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर का बीए एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो बीएचयू आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर रख लेना भाई, इस यूनिवर्सिटी को बीएचयू को सबसे ऊपर रख लेना। लेकिन हाँ, चूंकि ये यूनिवर्सिटी खास हो जाती है इसलिए इसकी कट ऑफ भी काफी हाई हो जाती है, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो लीग आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या लेने पड़ेंगे, तो ये मैं बात करने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो लैंग्वेज टेस्ट में आपसे बोला जाता है, क्योंकि आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस होती हैं, तो आपसे बोला जाता है कि आप इन 13 लैंग्वेजेस में कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। वो 2 लैंग्वेज कौन कौन सी है, या मतलब इंग्लिश और हिंदी, इन दो में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या तो हिंदी चूज कर सकते हैं, अगर आपको 5 ईयर के बीएलएलबी का कोर्स देखना है। वैसे अगर आप देखिए तो बीएचयू के मोस्टेड कोर्सेज के लिए ना, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए यही बोला था कि आप लैंग्वेज में या तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या तो आप चूज कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और साथ में आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अपीयर होना होता है। यानी अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स में लेना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी में से मोस्टली बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज चुनाव करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही होती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को ही सेफ ऑप्शन लेके चलता है और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर हो जाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि
सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू इन टॉप कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत कम टाइम बचा है, बोर्ड्स भी आ रहा है, साथ में मैनेज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा डाउट हर साल लाखों बच्चों को आता है, आपको भी आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें फॉर्म उसको फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स जो है कनेक्ट कर लेगी और जितने डाउट सारे सॉल्व कर देगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की, जो कि है आपकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीबीएयू के नाम से जानते हैं। काफी फेमस यूनिवर्सिटी है ये भी, जो बच्चे अपना लॉ के अंदर ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं। तो बीबीएयू आपको बीटेक से लेकर बीकॉम से लेकर बीबीए से लेकर बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज जो है आपको प्रोवाइड करती है। उस तरीके से आपको बीबीएयू जो है यहाँ पर एलएलबी से रिलेटेड भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है, और इसका तो काफी यूनिक कोर्स है, यानी बीबीएयू का बहुत ही यूनिक कोर्स है। बात करते हैं कौन सा कोर्स है, तो यहाँ पे भी आपकी जो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यहाँ ठीक जैसे आपको बीएचयू में फैकल्टी ऑफ लॉ वहां बोलते हैं, वैसे बीबीएयू के अंदर आपको बोला जाता है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, जो कि आपको ये कोर्स करने में हेल्प करता है। तो ये आपको कराता है 5 ईयर का बीबीए एलएलबी प्रोग्राम। जी हाँ, जैसे आपने देखा कि बीएचयू आपको बीए एलएलबी कराती है, इसका बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, क्योंकि ये है बीबीए प्लस एलएलबी का, तो यानी बेसिकली वही आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड का प्रोग्राम है बीबीए एलएलबी का। तो यहां से आप जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन यहां से होने वाले। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी एग्जाम में एनी वन लैंग्वेज, यानी आपके पास 13 लैंग्वेज का जो ऑप्शन होता है, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में बात करूंगा तो एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना है तो। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। ठीक है, सॉरी फैकल्टी हमने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ गलती से लिख दिया, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मतलब आपको क्यों ये यूनिवर्सिटी खास हो जाती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीबीयू इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, बहुत शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है। लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो है वो मेन कैंपस है। एस्टेब्लिश इन 10 जनवरी 1996, तो यानी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो हैज अ सैटेलाइट कैंपस इन अमेठी, अमेठी में इसका सैटेलाइट कैंपस है। अमेठी कैंपस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2016 में जो है अमेठी कैंपस भी इसका जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए इस यूनिवर्सिटी को जरूर से अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जी हां, इसको आप अपनी बकेट लिस्ट नंबर 3 में रख सकते हैं। अगर आपको भी डिफरेंट कोर्स करता हो, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते हैं 5 ईयर का बीए एलएलबी का प्रोग्राम। और पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से अगर आपको बीए एलएलबी का प्रोग्राम करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ही सीयूटी यूजी एग्जाम में अपियर होना होगा, और आप इस पर्टिकुलर कोर्स को वहां से जो है परस्यू कर सकते हैं। साथ में बता देता हूं कुछ और टॉप यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन जो आप जिनसे आप लोग जो है डिफरेंट कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। तो आपके पास आती है आसाम यूनिवर्सिटी, आपके पास आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और आपके पास बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी। आपके पास ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो है ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं। अगर आप एक असिस्टेंट है जो चाहते हैं कि भाई हम लोग बीएचयू के ऊपर और बीबीएयू के ऊपर एक पूरा एक सेपरेट वीडियो लेके आए, जहां पे हम उसकी कट ऑफ की भी बात करें, कितनी कट ऑफ रहने वाली है, क्या क्या और बेसिकली उनके क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, करियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो इस वीडियो में आप लोग मैक्सिमम कमेंट करिएगा। अगर इस वीडियो में 50 के ऊपर कमेंट्स आते हैं तो हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो फटाफट जाइए इस वीडियो में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। बाकी कोई डाउट आ रहा तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 6363286363 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।